आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। वर्ल्ड मेंटल डे के मौके पर हर माह डॉक्टर्स का खुसूसी लेक्चर। जहनी तनाव, इख्तिलाज और असाबी बोझ जहनी बीमारी की अहम वजह, एहतियात बरतने और माहिर डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा। दशहरे के दिन रियासत में मजीद 21 अजला का इजाफा होगा। 300 जियोस की इजराई अमल में आएगी। नए कलेक्टर, एसपी और दीगर ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में आएगा। रियासती हुकूमत का मसरूफ तरीन मरहला। मायावती के इंतखाबी जलसे के बाद भगदड़, दम घुटने से 3 अफराद फौत हो गए, जबकि 28 मुतासिरा दवाखाने में जेरे इलाज है। यूपी वजीर आला ने मरने वालों को 2 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप का खवातीन के खिलाफ मुतनाज़ा बयान महंगा पड़ा। पार्टी के अहम कायदीन ने वोट देने से इनकार कर दिया। ट्रंप की माज़रत ख्वाही मुअस्सिर न बन सकी, सूरत हाल गैर यकीनी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और हमने यहूदियों के ज़ुम्मा तौरात में यह बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ़ कर दे तो वो उसके लिए कुफ़ारा है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए अहकामात के मुताबिक काम ना करे वही लोग जालिम हैं। सूरतुल माइदा आयत 45। रब कायनात के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबी कब्शा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 3 चीज़ों पर कसम खाता हूँ और तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ, उसे याद रखो। एक ये कि किसी सदक़े से किसी माल में कमी वाक़ई नहीं होती। दूसरे ये कि किसी पर जुल्म किया जाए और वो सब्र करे तो अल्लाह ताला इस पर इज़्ज़त का दरवाज़ा खोल देता है। तीसरे ये कि जो शख्स अपने ऊपर भीख मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला इस पर तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर दिमागी अमराज के माहिरीन का खुसूसी लेक्चर। शुरा को माहिर डॉक्टरों ने ज़रूरी मशवरे दिए और कहा कि नींद और सुकून इस मर्ज की अहम दवा है। शहर में दत्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहनी तनाव और आसाबी सुकून से महरूम अफराद के लिए न्यूरोसर्जन्स की जानिब से लेक्चर प्रोग्राम रखा गया, जिससे खिताब करते हुए डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर रवि और डॉक्टर करण राव, डॉक्टर राजेश्वर और दीगर माहिर डॉक्टरों ने मुतासिरा अफराद को ज़रूरी मशवरे दिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में डॉक्टरों ने बताया कि शदीद ज़हनी तनाव ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार बना देता है और साथ ही आसाबी थकन भी इंसान की ज़हनी सलाहियतों को माऊफ कर देती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमराज का शिकार शख्स अक्सर नींद से महरूम रहते हैं। मिजाज में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, तरह तरह के वहम दिमाग में जन्म लेते हैं, खौफ व खदशात परेशान करते हैं और आसाब पर एक बोझ आयद रहता है, जिस्म के पट्टे खींचते रहते हैं। ऐसा शख्स आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी खलल का शिकार हो जाता है। लिहाजा लाजमी है कि इस तरह के अमराज का शिकार लोग फौरी किसी माहिर डॉक्टर से रुजू हों और अपने लिए इलाज तजवीज़ करवा लें, वरना ऐसे इंसान को आगे चलकर मज़ीद मसाइल का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मरीजों को सबसे पहले नींद और आराम की ज़रूरत लाहक रहती है। అట్లాగే దీర్ఘకాలిక శారీరక జబ్బులతో బాధపడేవారికి కూడా మానసిక జబ్బులు అనేది ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు షుగర్తో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ షుగర్ అనేది దీర్ఘకాలిక జబ్బు, అంటే దీంతో చికిత్స అనేది ఎక్కువ రోజుల ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అంటే దాంతోపాటు రోజువారీగా మాత్రలు వేసుకోవడము, ఇంజక్షన్లు తీసుకోవడము, ఆహార నియమాలు అనేటివి పాటించడము, దీనివల్ల ఏంటంటే ఎంతో కొంత ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ఏంటంటే మనం ఎక్సర్సైజ్, యోగా లాంటివి చేసుకుంటే ఎంతో కొంత కొంచెం నివారణ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఒకవేళ జబ్బు కనుక డెవలప్ అయితే దాని అంటే డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఏమైనా డెవలప్ అయినైతే తొలి దశలోనే కొంచెం గుర్తించి చికిత్స చేసుకున్నట్టయితే మనకు తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ज़हीरुद्दीन जावेद की कुर्नापल्ली दरगाह में दावत नियाज का एहतमाम। शहर के कॉरपोरेटर्स और ज़ियासर कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने दरगाह की तज़नीन व मरम्मत के ताल्लुक से मुस्बित इक़दामात का तयक़ुन दिया।
नायब सदर जिला औकाफ ज़हीरुद्दीन जावेद की जानिब से दावत नियाज का दरगाह कुरनापल्ली पर एहतमाम किया गया। दरगाह पर उन्होंने फातिहा ख्वानी की और शुरका और वहां मौजूद ज़ायरीन की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की गई। ज़हीरुद्दीन जावेद ने बताया कि औलिया अल्लाह के फ़यूज़ व करामात से तमाम ही लोग अक़ीदत रखते हैं। यही फ़यूज़ व करामात होते हैं जो ज़ायरीन को इन औलिया अल्लाह तक खींच लाते हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह कुरनापल्ली की आहकपाशी व मरम्मत और रंग व रगन के सिलसिले में वो मुमकिना मसाई करेंगे। इनकी इस दावत नियाज में शहर के कारपोरेटर्स और कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी, जिनमें कारपोरेटर्स मीर परवेज़ अली, मोहम्मद शकील अहमद, एम.ए. अजीम, एम.ए. मुकीम, एम.ए. वहीद, मोहम्मद अहमद के अलावा सदर ज़िला औकाफ जावेद अकरम, एडिटर रोज़नामा निज़ामाबाद टाइम्स अशफाक अहमद खान पापा, साबिक़ सदर ज़िला मजलिस एम.ए. खादर के अलावा माजिद खान लिंग और अजीज़ राही, अहमद पटेल और सुल्तान अहमद बामहदी शरीक थे। कुरनापल्ली दरगाह खस्ताहाली और अदम तवज्जही का शिकार बनी हुई है। इसकी छत मखदूश हो चुकी है और इससे पानी टपक रहा है और यहाँ पानी नहाने वाली खवातीन को कपड़े बदलने के लिए मुनासिब जगह फ्राहम नहीं, जिस पर ज़ायरीन ने अफसोस का इजहार किया। कुरनापल्ली दरगाह निज़ामाबाद के मज़ाफ़ात में अली सागर से थोड़े से फासले पर कुरनापल्ली मौज़े में वाक़ है। इस दरगाह पर हमेशा ही हज़ारों ज़ायरीन व मोतक़दीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है और किसी शरंगेज़ी या फिर असरात के मुतासिर अफराद को भी यहाँ लाया जाता है और इनका क़याम भी यहाँ रहता है। लेकिन इस दरगाह पर सहूलतों का फुक़दान है। बताया गया है कि यहाँ एक कुआँ है जिसके ताल्लुक़ से लोगों का अक़ीदा है कि इसके पानी में शिफा है और यहाँ मर्द व ख़वातीन बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत पानी नहाते हैं। इस मौके पर ज़ायरीन ने बताया कि बिलखुसूस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पुख्ता हमाम या फिर कपड़ों की तब्दीली के लिए कोई जगह नहीं है। ज़ायरीन ने यहाँ की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया और बताया कि ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करना इनकी ज़िम्मेदारी है, जिससे पहले तो ही की जा रही है। इसके अलावा ज़ायरीन ने बताया कि दरगाह की असल इमारत की छत मखदूश हो चुकी है और इसमें बारिश की सूरत में पानी टपक रहा है, जिससे दरगाह की अजमत मुतासिर हो रही है। ज़ायरीन ने इंतज़ामिया की बेहिसी और लापरवाही पर इजहार अफसोस किया। अली सागर के गेट फिर से खोले गए। अब 2 गेटों से पानी का अखराज अमल में आ रहा है। हालिया बारिश ने फिर से अली सागर को लबरेज कर दिया और बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र ये गेट खोले गए। अली सागर अब ऐसा लगता है कि इसके अच्छे दिन आ चुके हैं और ये डैम पानी से लबरेज नजर आ रहा है। इस छोटे मगर अहम तरीन अली सागर डैम में गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान इतना पानी नहीं आया था जितना कि अब आ रहा है। इस अली सागर के 3 दरवाजे सालों खोले नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये साल खोर्दा और जंगालूद हो चुके थे। हुक्काम का भी शायद ये ख्याल था कि अब इस डैम के दरवाजे खोलने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन 20 साल बाद अजीब इत्तेफाक हुआ कि जारिया साल माह सितंबर में ज़बरदस्त बारिश हुई और पानी की तेज़ रफ्तार आमद ने अली सागर को लबरेज कर दिया था, जिसकी वजह से इस डैम के दरवाजे 20 साल बाद खोले गए थे। निज़ामाबाद की अवाम के लिए एक नादिर और पुरमसरत मौका था। लोगों ने इससे बहुत लुत्फ़ लिया और फिर हालिया चंद दिनों की बारिश ने फिर से अली सागर की सतह में इजाफा किया, जिस पर महज चंद दिन के मुख्तसर से अरसे में इन दरवाज़ों को दोबारा खोलना पड़ा। अली सागर के अब 2 गेट खोले गए और यहाँ अवाम की बड़ी तादाद तफरी के लिए पहुँच रही है। एक नौजवान ने नयालकल तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजूहात का इल्म ना हो सका। मुकामी अफराद ने बताया कि 2 नौजवान बहस कर रहे थे और फिर अचानक इनमें से एक नौजवान तालाब में कूदकर गर्क हो गया। मामूली सी बहस व तकरार के बाद एक नौजवान ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मौज़े नयालकल में वाक़े तालाब पर मुकामी अवाम ने 2 नौजवानों को किसी मौजू पर बहस करते हुए सुना था और फिर इसके बाद इस नौजवान ने तालाब में कूदने की धमकी दी। फिर अचानक वो उठा और तालाब में छलांग लगा दी और देखते ही देखते गर्क हो गया। इसकी खुदकुशी की वजूहात का अभी इल्म ना हो सका, मगर इसकी शनाख्त राजशेखर की हैसियत से की गई और इसके लवाहिकीन भी वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने मुकामी माहीगिरों की मदद से नाश को तलाश किया और नाश की बरामद के बाद पंचनामा करते हुए नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और खुदकुशी की वजूहत जानने के लिए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। బంధువుల తెలియదు ఎవరో తెలియదు అలా ఇద్దరు పీకులాడుకొని పోయి ఒకతను నేను చచ్చిపోతా అనుకుంటూ పోయి నీళ్ళలో దిగిండు. ఆడ గుంత ఉన్నది, ఆ గుంతలో వాడి అతని పేరు ఈళ్ళ రాజశేఖర్.
అయితే నిన్న పడిపోయిండు. ఈరోజు ఎస్ఐ గారు వచ్చి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే శవం తెలియలేదు. ఈతకాలం తోలేసి ఉన్న ఊళ్ళే మన ఇద్దరిని గజ ఈతకాలం తోలేసి ఆ శవంని తీపిచ్చినాం. అయితే ఆ పేరు వాళ్ళ బంధువులు వచ్చిండ్రు. ఆ ఫోటో గుర్తించి ఈర్ల రాజశేఖర్ అని చెప్పిండ్రు. వాళ్ళది సాయినగర్ కాలనీ అని చెప్పిండ్రు. इंश्योरेंस शुदा तबाह होने वाली फसलों की तखमीना रिपोर्ट तैयार की गई। ओहदेदारों ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ फसलों का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट जिला कलेक्टर और हुकूमत को भेजी जाएगी। हालिया बारिश के मौके पर जिले में फसलों की तबाही की इत्तलात हासिल हो रही है। साबिक में खुशकसाली से फसलों की बर्बादी के बाद बेशतर किसानों ने अपनी फसलों का बीमा इंश्योरेंस करवाया था ताकि नुकसान की सूरत में इसकी पाबजाई मुमकिन हो। मौजे रामचंद्रपल्ली में भी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी, मगर चंद किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था। अब उन्होंने अपने नुकसानात की पाबजाई के लिए क्लेम का दावा किया, जिस पर इंश्योरेंस कमेटी ने जिला कलेक्टर की हिदायत पर महकूमे जात ज़राअत, रेवेन्यू और इंदिरा क्रांति पथकम के ओहदेदारों के साथ फसलों का जायजा लेते हुए तखमीना रिपोर्ट तैयार की। ओहदेदारों ने बताया कि बीमाशुदा तमाम फसलों का मुआवजा अदा किया जाएगा। इस ज़िमन में जिला कलेक्टर और हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। 15 రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షానికి మరి ఈ రామచంద్రపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో మన ఈ వర్షానికి వరి మరి సోయాబీన్ పంట నష్టం కావడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనలో ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ బీమా కట్టారో ఆ బీమాను అంటే ఈ పంట నష్టానికి అసెస్మెంట్ చేయడానికి మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా ఐకేపీ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి కూడా ఈ అసెస్మెంట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ. దీంట్లో ఎవరైతే రైతులు బీమా కట్టిన రైతులు ఉన్నారో ఆ రైతులను ఇలా మనం ఈ బీమా కట్టిన రైతులందరినీ కూడా ఇలా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పంట ఎంతవరకు నష్టమైందనే దానిపైన మరి ఈ టీం మొత్తం దీన్ని అసెస్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అసెస్మెంట్ చేసి మరి ఎంతమంది అయితే రైతులు నష్టపోయారో ఆ జాబితాను మొత్తం కూడా ఈరోజు సాయంత్రం కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వారికి మేము సమర్పించడం జరుగుతుంది. ఇన్సూరెన్స్ కట్టని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కొరకు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మనం సమర్పించబోతున్నాం. సో దాదాపు సోయాబీన్, అదేవిధంగా మన వరి మన మండలంలో కొద్ది నష్టం రావడం జరిగింది. ఈ నష్టాన్ని మరి ఎంతవరకు అయితే నష్టమైందో దాన్ని మొత్తం కూడా జాబితాను మనం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి మనం పంపించడం జరుగుతుంది. గత 15 రోజులుగా పడ్డటువంటి వర్షానికి ఈ పంట నష్టం ఏదైతే జరిగిందో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మొదటిసారి ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ప్రతి రైతు వారిగా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఒక టీంలో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఐకేపీ వీళ్ళందరూ కలిసి మేము సర్వే చేస్తున్నాం. मंदापुर मौजे को दोमकोंडा मंडल में शामिल किया जाए। मौजे की अवाम का मुतालबा और कलेक्ट्रेट पर धरना, और कहा कि दोमकोंडा में ही उन्हें सहूलतें हासिल होंगी, जबकि बीबीपेट में शमूलियत मसाइल में कमी नहीं बल्कि इजाफा करेगी। मौजे मंदापुर की अवाम ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी को एक याददाश्त हवाले की, जिसमें मुतालबा किया गया कि इनके मौजे को बीबीपेट मंडल की बजाय हस्ब साबिक दोमकोंडा मंडल में ही शामिल रखा जाए। मौजे के सरपंच की क़यादत में पहुंचे मर्द व ख़वातीन ने सख्त अल्फाज में कहा कि हमें दोमकोंडा मंडल में रहने से ही सहूलतें हासिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि बीबीपेट मंडल में शामिल किए जाने की वजह से इनके मौजे की अवाम को बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और वहाँ आमद व रफ्त की भी सही सहूलत हासिल नहीं है, जबकि दोमकोंडा के लिए हमा वक्त आमद व रफ्त के लिए गाड़ियाँ मिलती है। हत्ता कि किसी ज़रूरत के तहत मंडल मुस्तखर पर जाकर वापस होने वाली ख़वातीन को भी मसाइल दरपेश नहीं होते, क्योंकि रात के 10 बजे तक भी सवारी की सहूलत मिलती है। इन अफराद ने सख्ती से मुतालबा किया कि इनके मौजे को हर हाल में दोमकोंडा में ही शामिल किया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर इनको जिबरी तौर पर बीबीपेट में शामिल किया गया तो वो ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। గ్రామం మందాపూర్ మాకు పిల్లలకు కానీ మాకు కానీ దోమకొండ దగ్గర చాలా ఉంటుంది. ఏ అందుబాటులో మాకు దోమకొండనే మంచిగా ఉంటుంది. బీపేట కోవాలంటే చాలా దూరం ఉంటుంది. 9 కిలోమీటర్లు అది వస్తుంది. దోమకొండ 5 కిలోమీటర్లు వస్తుంది.
మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుందని మేము కలెక్టర్ గారికి వచ్చాము. निजामाबाद जिला अब 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। चंद ही घंटे बचे हैं कि कामारेड्डी जिला वजूद में आएगा। इसी असना में इत्तला मिली है कि एसपी और डीओ का तबादला अमल में आया। जिला निजामाबाद कई दहाकों के तवील अरसे के बाद अब तकसीम के मराहिल से गुजर रहा है। चंद घंटों में ही जिला निजामाबाद को तकसीम करते हुए नया जिला कामारेड्डी वजूद में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां अमल में लाई जा रही है। जिला निजामाबाद की तकसीम के बाद निजामाबाद को पुलिस कमिश्नरेट का मौकूफ दिया जा रहा है। इस ज़िमन में इत्तला के मुताबिक मौजूदा एसपी विश्व प्रसाद का तबादला अमल में लाया जा चुका है। इनकी जगह फिर से किसी नए ऑफिसर को बहैसियत कमिश्नर मुतय्यन किए जाने के इम्कानात है। इस ज़िमन में तफसीली अहकामात का ज़िलाई अरबाब मजाज मुंतज़िर है। इम्कान है कि कल शाम तक अहकामात पर मबनी मकतूब हासिल हो जाएंगे। साथ ही जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया का भी तबादला अमल में आया है और अब तकसीम शुदा जिला निजामाबाद के डीईओ की हैसियत से राजेश्वर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। दशहरे से 21 नए अजला की तश्कील अमल में आएगी। इस दिन 300 जियोज इजरा किए जाएंगे और ओहदेदारों के तकर्रुरात होंगे। रियासती हुकूमत विजयदशमी यानी दशहरा त्यौहार के मौके पर 21 नए अजला की बाज़ाब्ता तश्कील का ऐलान करने वाली है। इन अजला की तश्कील के साथ ही इन अजला से मुताल्लिक़ विज़रा इन अजला के कलेक्ट्रेट में परचम कुशाई अंजाम देंगे और साथ ही पुलिस परेड भी की जाएगी। नया अजला की तश्कील के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से एक ही दिन में 300 जियोज की इजराई अमल में लाई जाएगी, जिसके ज़रिए इन नए अजला में कलेक्टर्स, एसपी और दीगर अहम अहदेदारों के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसी तरह नए तश्कील शुदा मंडलों के लिए तहसीलदार और रेवेन्यू अहदेदारों के भी तकर्रुरात अमल में आएंगे। तहरीक तेलंगाना में रियासत के लिए मांगी गई मन्नत पूरी हुई। केसीआर ने देवी को 3.5 करोड़ के तलाई जेवरात का नजराना पेश किया। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए माने जाने वाली मन्नत के पूरे होने पर रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल की भद्रकाली मंदिर को सोने के खुसूसी जेवरात का नजराना पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर तैयार किया गया सोने का ताज भी देवी को भेंट किया गया। ये ताज 11.7 किलो सोने का है, जिसकी मालियत 3.5 करोड़ के लगभग बताई गई है। इसके अलावा दीगर तलाई जेवरात को भी केसीआर ने मंदिर ट्रस्ट के हवाले किया और वहां पूजा की। अपोजिशन की तनकीद पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क किया कि ये लोग जागीरदाराना ज़हनियत के हामिल है और मशवरा दिया कि उत्तम कुमार रेड्डी अपने ओहदे का विखार बहाल रखे। नए अजला की तश्कील को लेकर रियासती हुकूमत पर की जाने वाली अपोजिशन जमातों की तनकीदों पर रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। भद्रकाली मंदिर में दर्शन और नज़र पेश करने के बाद केसीआर सहाफ़त से मुखातिब हुए और कहा कि नए अजला के मौजू पर अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो गईं। रियासती वज़ीर-ए-आला ने सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को मशवरा दिया कि वो कोई भी बयान देने से कबल इस बात पर गौर करें कि वो किस ओहदे पर फायज हैं और वो अपने ओहदे के म्यार को जहन में रखते हुए अपने बयानात दें। केसीआर ने मजीद कहा कि जागीरदाराना ज़हनियत रखने वाले कायदीन ही नए अजला की मुखालिफत कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड के निफाज की कोशिशों की मजम्मत। मुस्लिम अकाबरीन का इजलास, दस्तखती मुहिम शुरू करने का फैसला। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के ज़ेर तमाम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हम सब की जिम्मेदारी के उन्वान से इदारे के सदर मदनी सेठ की रिहाइशगाह पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड के नफाज की कोशिशों को तशवीश की नज़र से देखा गया और उसको शरीयत में मदाखलत की कोशिश करार दिया गया। इस इजलास में शुरका ने इन कोशिशों की मजम्मत की और उसकी मुखालिफत में दस्तखती मुहिम शुरू करने का फैसला लिया गया। इस ज़िमन में दस्तखती मुहिम के लिए दस्तखतों के हसूल के लिए रजिस्टर्स तकसीम किए गए। इस इजलास में हैदराबाद के सरकर्दा कायदीन रहीमुल्ला खान नियाजी, यम हकीम, यूनुस अकबानी, आज़म खान, यम गफ़ार के अलावा शुरका की बड़ी तादाद शरीक थी।
अपने सदारती खिताब में मदनी सेठ ने खवातीन में इस मुहिम को आम करने पर जोर दिया। इस इजलास में ये भी फैसला किया गया कि शहर की तमाम मसाजिद में दस्तखतों के हसूल के लिए रजिस्टर्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सेंटर का मरकजी व रियासती वज़रा के हाथों इफ्तिताह। आरोग्य मशीन के तहत सलम इलाकों में तिब्बी मराकिज़ का क़याम। मरकजी वजीर का बयान। सिकंदराबाद के रसूलपुरा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में आया। इब्तिदाई तकरीब में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दत्तात्रेय ने बताया कि शहरी इलाकों में गंदगी में इजाफा होने की वजह से मरकजी हुकूमत ने आरोग्य मिशन के तहत सलम इलाकों में इन तिब्बी मराकिज़ के क़याम का फैसला किया है और इसी मिशन के तहत तेलंगाना की गरीब आवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक तिब्बी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ट्रेन की जद में आकर 57 बकरियां हलाक हो गई। किसान का भारी नुकसान हुआ। किसान सदमे का शिकार है। विकाराबाद में ट्रेन की जद में आकर 57 बकरियां हलाक हो गईं। बताया गया कि किसान अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जा रहा था कि इस मौके पर रेनीकुंटा ट्रेन के आने का वक्त हो गया था। गेटमैन ने गेट बंद कर दिया, लेकिन बकरियां इस गेट के नीचे से पटरियों तक पहुंच गई और तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उन्हें टक्कर दे दी। इस हादसे में बकरियों के मालिक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मायावती की रैली व जलसे के बाद भगदड़ मची। 3 अफराद दम घुटकर हलाक हो गए जबकि 26 अफराद मुतासिर हुए। वजीर आला यूपी ने महलूकीन को 2 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती की इंतखाबी रैली में अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 3 अफराद हलाक और दर्जनों मुतासिर हुए। तफसीलात के मुताबिक ये भगदड़ जलसा खत्म होने के बाद उस वक्त पैदा हुई जब लोग वापसी के लिए गेट की सिमत पहुंचे, लेकिन गेट तंग था और हुजूम लाखों में बताया गया और धक्कम पील में दम घुटने की वजह से 3 अफराद बरसरे मौका ही हलाक हो गए जबकि 28 अफराद दम घुटने से शदीद मुतासिर हुए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने महलूकीन को फी कस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। ब्रह्मपुत्र की माविन नदी को रोकने से हिंदुस्तान या किसी दीगर मुमालिक को कोई मसला नहीं होगा। ये नदी चीन के इलाके में है। चीन वज़रात खारिजा की वजाहत। चीन ने तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्र की माविन नदी को रोककर इस पर डैम बनाने के अपने इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि इससे हिंदुस्तान या दीगर नशेबी इलाकों में वाक़ मुमालिक को पानी की कमी का खदशा लाहक नहीं होगा। हिंदुस्तान की जानिब से जाहिर किए गए खदशात के जवाब में चीन के वज़ारत ख़ारिजा ने एक वजाहती बयान में कहा कि दरियाए पुत्रा की कई माविन नदियाँ चीन की हदूद में ही बहती हैं और इस पर बनाया जाने वाला डैम तिब्बत में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और सैलाब से बचाव के लिए इंतहाई माविन रहेगा। दरियाए ब्रह्मपुत्र तिब्बत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई बांग्लादेश में दाखिल होती है। चीन ने इस डैम की तामीर के लिए 1 अक्टूबर को दरियाए ब्रह्मपुत्र की माविन नदी को बंद करने का ऐलान किया था। बिहार की टॉपर तालिबा ने पर्चे अपने हाथ से नहीं लिखे बल्कि माहिरीन से लिखवाए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए बात मंजर आम पर आई है कि बिहार टॉपर असकाम की मुतनाज़ा टॉपर रूबी राय ने इम्तिहानी पर्चा सवालात के जवाबात खुद से नहीं लिखे हैं बल्कि ये जवाबात किसी माहिर ने तहरीर किए हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तिहान के जवाबी पर्चों में मौजूद तहरीर रूबी राय की नहीं है बल्कि ये तहरीर किसी दूसरे माहिर की है जिसने ये जवाबात तहरीर किए हैं। पुलिस माहिरीन का कहना है कि 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में 6 में से सिर्फ 1 पर्चा रूबी राय ने खुद अपने हाथों से तहरीर किया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जवाबी पर्चों पर बोर्ड का वाटरमार्क भी मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता है कि ये पर्चे इम्तिहान के बाद इजाफी तौर पर शामिल किए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद इनकी अहलिया ने भी बीजेपी को खैरबाद किया। श्रोमणी अकाली दल से इख्तलाफात पार्टी से अलहदगी की अहम वजह। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब उनकी अहलिया नवजीत कौर सिद्धू ने भी बीजेपी को झटका दिया। अपने शौहर के इस्तीफा के 1 माह बाद पंजाब की वजीर सेहत नवजोत कौर सिद्धू ने भी बीजेपी की रुकने से अपना इस्तीफा दे दिया। यूनियन मिनिस्टर और पंजाब के सदर विजय सांपला और सेक्रेटरी जोशी ने नवजीत कौर का इस्तीफा कबूल कर लिया। वाज़ेह रहे कि रियासत में तरक्याती प्रोजेक्ट को लेकर नवजीत कौर सिद्धू श्रोमणी अकाली दल मखलूक हुकूमत से मुतमईन नहीं थी।
دہلی ایئرپورٹ پر ایک طیارہ متاثر، تابکاری کا اخراج سے ہنگامی حالات پیدا ہوئے، فائر بریگیڈ اور NDRF نے حالات کو قابو میں کیا۔ دہلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر طیارے سے تابکاری اخراج کا ایک معاملہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق دہلی کے فائر ڈپارٹمنٹ کو ایک فون پر اطلاع دی گئی کہ ایئرپورٹ پر D3 کارگو ٹرمینل پر کھڑے ہوئے ایک طیارے سے تابکاری موجیں خارج ہو رہی ہے، جس پر فائر بریگیڈ عملے نے کارگو کمپلیکس کو خالی کروا کر NDRF ٹیم کی مدد سے تمام طیاروں کی جانچ کی۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ایئر فورس کے ایک طیارے میں رکھی ہوئی میڈیکل اشیاء میں سے تابکاری کا اخراج ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے کسی کے بھی متاثر ہونے کی اطلاع۔ خواتین کے خلاف نازیبہ گفتگو ڈونالڈ ٹرمپ کو مہنگی پڑی، کئی حامی اہم قائدین نے تائید سے دستبرداری اختیار کی، جبکہ ٹرمپ نے معذرت کر لی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے خواتین کے تعلق سے نازیبہ ریمارک پر مشتمل ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک زبردست سیاسی تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج ریپبلکن پارٹی کے 1 درجن سے زائد سینئر پارٹی قائدین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو اپنا ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹرمپ کی تائید سے دستبرداری اختیار کرنے والوں میں ریپبلکن پارٹی کے سابق صدارتی امیدوار جان میکین اور سابق وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے دوسرے قائدین نے بھی ٹرمپ کے نازیبہ ریمارک کی شدید مذمت کی۔ قبل ازیں ڈونالڈ ٹرمپ نے فیس بک پر اپنے ریمارکس پر معذرت خواہی کی تھی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کا ایک محل بن گیا اب میوزیم، تاریخی نوادرات اور آثار عوام کے مشاہدے کے لیے نمائش کے لیے رکھے گئے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے اپنے 24 سالہ صدارتی دور میں 70 سے زائد پرتعیش محلات تعمیر کروائے تھے۔ بصرہ میں واقع ان محلوں میں سے ایک محل کو تاریخی نوادرات و آثار کی نمائش کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ قیمتی آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد بلند و بالا آہنی دروازوں سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ برطانوی فوج اور میوزیم کے ڈائریکٹر فوتاج اوید کی ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی بری فوج کے سربراہ نے لائن آف کنٹرول کے متعدد دورے کیے، انہوں نے کل بھی حاجی پور سیکٹر کا دورہ کیا۔ پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحت شریف نے لائن آف کنٹرول کے اہم مورچوں کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق جنرل راحت شریف کنٹرول لائن پر حاجی پور سیکٹر کے اگلے مورچوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کا ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل آرمی چیف نے سائٹ کور کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا تھا، جو کہ منگلا کے مقام پر واقع ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ورلڈ مینٹل ڈے کے موقع پر ہر ماہ ڈاکٹرز کا خصوصی لیکچر، ذہنی تناؤ، اختلاج اور اعصابی بوجھ ذہنی بیماری کی اہم وجہ، احتیاط برتنے اور ماہر ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ۔ دسہرے کے دن ریاست میں مزید 21 اضلاع کا اضافہ ہوگا، 300 جیوز کی اجرائی عمل میں آئے گی، نئے کلکٹر، SP اور دیگر عہدیداروں کا تقرر عمل میں آئے گا، ریاستی حکومت کا مصروف ترین مرحلہ۔ مایاوتی کے انتخابی جلسے کے بعد بھگدڑ، دم گھٹنے سے 3 افراد فوت ہو گئے، جبکہ 28 متاثرہ دواخانے میں زیر علاج ہے۔ UP وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کو 2 لاکھ ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا خواتین کے خلاف متنازع بیان مہنگا پڑا، پارٹی کے اہم قائدین نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا، ٹرمپ کی معذرت خواہی مؤثر نہ بن سکی، صورتحال غیر یقینی۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔